यदि पैसा पर्याप्त है तो कभी भाइयों के बीच में कभी कोई समस्याएं नहीं होगी। जहां पे पैसों की कमी होती है वहीं पर अक्सर समस्याएं होती है। तो आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं, ऑन करिए मेरे स्पीकर को। आज हम लोग बात करने वाले हैं रुपए और पैसे को लेकर के। सीधी सी बात मैं आपको सीधे मेरे पावर पॉइंट की तरफ लेकर के चलता हूँ। ये मेरे सिस्टम का नाम है जिसमें लिखा हुआ है EWL वेलकम्स यू। इसका पूरा नाम है अर्न बाय लर्न। क्योंकि हमारे काम के अंदर अलग अलग वर्ग के लोग आते हैं। कोई जॉब कर रहा होता है, कोई प्राइवेट जॉब में होता है, कोई गवर्नमेंट जॉब में होता है, कोई दुकानदारी कर रहा होता है, कोई ठेकेदारी कर रहा होता है, कोई खेती बाड़ी कर रहा होता है, कोई श्रमिक होता है, मजदूरी करता है। अपने परिवार को पालने के लिए हम लोग कुछ भी काम करते हैं और कोई भी काम खराब नहीं होते। हम यदि ईमानदारी से और शिद्दत से अपने किसी भी काम को कर रहे हैं तो दुनिया का कोई भी काम खराब नहीं होता है। पर चूंकि हमारे काम के अंदर ये लोग आते हैं और ये हर व्यक्ति क्या करता है कि अपनी समझ के हिसाब से इस काम को करने की कोशिश करता है और कई बार इस कोशिश में वो सफल भी होता है और कई बार उसे असफलता भी हाथ लगती है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमारे सिस्टम के अनुसार यदि आप काम करेंगे तो आपकी सफलता की 100% गारंटी हमारी हो जाती है। That's why हमारे सिस्टम का नाम है अर्न बाय लर्न। आइए सीखिए, कमाइए, सीखिए, कमाइए, कमाइए, सीखिए। और ये EWL आपको हमेशा आपके मंजिल तक पहुंचने तक के आपको पूरा सपोर्ट करता है। नेक्स्ट करिए। अब चूंकि हम पैसे के बारे में बात करने वाले हैं, चूंकि हम पैसों के बारे में बातचीत करने वाले हैं और जब हम पैसों के बारे में बातचीत करने वाले हैं तो एक बात मुझे बताइए, हम लोगों ने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, बहुत सारी लिखाई पढ़ाई करी, लेकिन कभी किसी किताब में ये बताया गया कि पैसा कैसे कमाया जाता है और हमारा सामना किससे होता है? पैसे कमाने को लेकर के। सही है ना? हमारा सामना होता है पैसे कमाने को लेकर के। देखिए मैं बोल रहा हूँ कि लगभग मैं 1 घंटा आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि 1 घंटे के लिए आपके और मेरे बीच में ना एक संबंध कायम हो जाए, जिससे मैं भले ही आपके लिए अनजाना हूँ, लेकिन 1 घंटे के लिए यदि आप मेरे साथ दोस्ती करने को तैयार है तो इस दोस्ती के माहौल में पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी हम बड़े आराम से ले सकते हैं। तो आने वाले 1 घंटे के लिए आप लोग दोस्ती करने के लिए तैयार हैं? सभी लोग? यस सर। साथियों दोस्ती की है तो निभानी पड़ेगी और इस नई नई दोस्ती के लिए एक बार जोरदार ताली। अब जब हम लोग पैसों के बारे में बात करने वाले हैं तो एक बात मुझे बताइए कि हम यदि पैसे कमाने निकले तो हमें पैसे कैसे आते हैं और पैसा के इनकम के प्रकार कितने होते हैं पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil, PhD सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं पर भी इस बात का कहीं जिक्र नहीं होता कि आखिर पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा। सही है? और हमारा सामना किस बात से होता है? पैसे कमाने को लेकर के। जब हम लिखाई पढ़ाई अपनी कंप्लीट करते हैं और लिखाई पढ़ाई के बाद में जब हम किसी जॉब के लिए जाते हैं तो हमारा सामना किससे होता है कि भैया काम करो और पैसा मिलेगा। सही है? तो इनकम कितने तरीके की होती है? इनकम कितने तरीके की होती है जी? इनकम 2 तरीके की होती है। एक होती है एक्टिव इनकम और एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब होता है कि आप जब जब काम करेंगे तब तब आपको पैसा मिलेगा। और पैसिव इनकम वो होती है कि आप एक बार काम कर लिया और अब आप काम नहीं भी कर रहे हो तब भी पैसा आएगा। मतलब आपके शरीर पर ये आय निर्भर नहीं होती। जबकि एक्टिव इनकम क्या होती है? आपके शरीर पर निर्भर होती है। आप जब जब काम करेंगे तब तब पैसे मिलेंगे। आपने छुट्टी मारा, पैसे नहीं मिलेंगे। आप इस दुनिया से रुखसत हो गए, आपके घर में आने वाली इनकम बंद हो जाएगी। लेकिन पैसिव इनकम क्या होती है कि यदि आपने एक कॉम्प्लेक्स में एक दुकान खरीद के रख दी है इंदौर में और उसका भाड़ा 20,000 रुपये आपको मिलता है, तो आप रहे या ना रहे वो 20,000 की इनकम परिवार में आते रहेगी कि नहीं आएगी? आएगी पक्का? बातें क्लियर हो रही है? देखो आप लोग भी यदि बातचीत करेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं अपनी बातें डिलीवर करने में सफल हो पा रहा हूँ। तो आप मुझे थोड़ा सा सहयोग करिए, मेरे साथ कन्वर्सेशन करिए, ठीक है? हाँ ना में जवाब देते जाइए। चलिए, तो ये इनकम होती है पैसिव इनकम। लेकिन हमारी दुनिया में कितने तरीके से पैसे और कमाए जाते हैं तो हमने एक इनकम का रूप देखा, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, ठीक है? अब एक बात मुझे बताइए कि आखिर पैसे कमाने के रास्ते कितने हैं? इनकम के हमने 2 प्रकार देखे, एक एक्टिव और एक पैसिव। दोनों को परिभाषित भी मैंने किया। सही है? पैसे कमाने के रास्ते कितने होते हैं? पैसे कमाने के रास्ते होते हैं 4 रास्ते। निकालिए फटाफट। ये 4 रास्ते। एक होता है ई फॉर एम्प्लॉय,
एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, बी फॉर बिजनेसमैन, आई फॉर इन्वेस्टर निवेशक। ई एम्प्लॉय का मतलब होता है वह व्यक्ति जो अपना शारीरिक या मानसिक श्रम बेच करके पैसा कमाते हैं, उन्हें बोला जाता है कर्मचारी। भाई एक व्यक्ति नारी खोदता है, दिन भर उसे 300 रुपए मिल जाते हैं तो वो शारीरिक मेहनत कर रहा है। एक व्यक्ति ऑफिस में जा रहा है, सुबह 10:30 से 5:30 ड्यूटी करके आ रहा है, 30 दिन बाद में उनकी सैलरी उनको 25,000 मिल गई या 30,000 मिल गई या 50,000 मिल गई, तो वो क्या कर रहे हैं, अपना मानसिक श्रम बेच रहे हैं। ठीक है, मतलब वो व्यक्ति जो अपनी इनकम शारीरिक या मानसिक श्रम बेच करके कमाते हैं, उन्हें बोला जाता है एम्प्लॉय की कैटेगरी। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब होता है कि ये किसी की नौकरी नहीं करते, ये अपने टैलेंट की नौकरी करते हैं। जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, दुकानदार, इन्हें अपने किसी के अधीन नौकरी करना पसंद नहीं होता, तो ये अपने दुकान लगाकर अपने पैसों की नौकरी करते हैं या अपने टैलेंट की नौकरी करते हैं। इन्हें बोला जाता है सेल्फ एम्प्लॉय, यानी कि खुद का रोजगार। क्लियर, खुद का रोजगार। तीसरी कैटेगरी होती है बी फॉर बिजनेसमैन। बिजनेसमैन हम क्या समझते हैं कि किसी दुकानदार को हम लोग बिजनेसमैन समझ बैठते हैं, लेकिन दुकानदार जो दुकान में अपना सामान बेचता है, क्या उसका उत्पादन उसके घर पे होता है? वो भी कहीं ना कहीं किसी फैक्ट्री से माल का ऑर्डर करता है और वो ट्रेडिंग करता है उन सामान की सही तरीके से। सही है, उसने शक्कर ले आया 30 रुपए किलो और 32 रुपए किलो बेचा, तो उसे शक्कर पे 2 रुपए किलो का फायदा हुआ। बिजनेसमैन क्या होता है, एक बड़ी फैक्ट्री लगाता है और अपने पास में मेन पावर रखता है, करोड़ों की लागत लगाता है, और ये बहुत सारे लोग, जो मेन पावर मैं आपको बोल रहा हूं, ये बहुत सारे लोग इसके लिए काम करते हैं, अपनी तनख्वाह के लिए, और फाइनली काम हो किसके लिए जाता है, बिजनेसमैन के लिए। और चौथी कैटेगरी होती है इन्वेस्टर, जिसे बोला जाता है निवेशक। जब बिजनेसमैन अपनी बड़ी फैक्ट्री लगाता है तो उसे पैसों की आवश्यकता होती है, और वो पैसा कौन देता है उसे, इन्वेस्टर। वो बोलता है कि तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर मैं आपको 5 करोड़ रुपए दे रहा हूं, लेकिन आपके प्रॉफिट में मेरा 30% का या 40% का या 20% का मेरा भागीदारी होगा। किसमें, आपके लाभ में। समझ रहे, हमारे पास हमारे देश में आमतौर पर इन्वेस्टर, बैंक जो है इन्वेस्टर का ही काम करते हैं, क्योंकि आप जब भी अपने लिए कुछ लेने जाते हैं, घर लेने जाते हैं, कार लेने जाते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, तो हमें पैसा कौन देता है, बैंक। तो हमारे देश में इन्वेस्टर कम पाए जाते हैं, लेकिन बैंक हमारे यहाँ मूल रूप से इन्वेस्टर्स का ही काम करते हैं। तो चारों कैटेगरी क्लियर हुई। यकीन मानिए आप सब लोग भी इनमें से किसी न किसी कैटेगरी के अंदर ही काम करते हैं। यदि आप शेयर ब्रोकर हैं तो आप बिजनेस में नहीं है, आप सेल्फ एम्प्लॉय है। आप जिस दिन ट्रेडिंग नहीं करेंगे आपके घर में पैसे नहीं आएंगे। ठीक है, तो हर व्यक्ति इसी कैटेगरी में आता है, लेकिन हमारी पूरी दुनिया के अंदर थोड़ा सा इसका हम परसेंटेज देखते हैं कि लोगों की आबादी किस तरीके से बसी हुई है। लाइन के इस तरफ के लोग कहलाते हैं ई और एस, और लाइन के उस तरफ के लोग कहलाते हैं बी और आई, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। और यकीन मानिए इन दोनों के जो जीवन स्तर है, उनकी सोच का स्तर है, इसमें बड़ा फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो देखिए 95% की आबादी कहां पर है, लाइन के इस तरफ है। आप लोग सवाल जवाब नहीं कर रहे हो, मजा नहीं आ रहा बात करने में। रायपुर के अंदर तो बड़ा एनर्जी का माहौल रहता है, इंदौर के लोगों के अंदर एनर्जी नहीं है, लगता है पानी लेके गया पूरी एनर्जी को। नहीं सर, नहीं ना। लाइन के इस तरफ देखिए 95% की आबादी। मुझे एक बात बताइए, आप अपने रिश्तेदार, समाज, परिवार के अंदर देख लीजिए, शायद आपको बिजनेसमैन कम मिलेंगे, इन्वेस्टर कम मिलेंगे, लेकिन डॉक्टर मिल जाएंगे, वकील मिल जाएंगे, दुकानदार मिल जाएंगे, और काम करने वाले कर्मचारी मिल जाएंगे। तो 95% की आबादी कहां पर है, लाइन के इस तरफ है, और 5% की आबादी किधर है, लाइन के उस तरफ है। और ये हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, पूरी दुनिया के अंदर ऐसी ही कहानी है। लेकिन पैसा देखते हैं किसके पास है, नेक्स्ट करिए। 5% पैसा यहां पर है और 95% पैसा वहां पर है। इसे दूसरे शब्दों में समझिए कि यहां पर 95 लोग हैं, रोटियां 5 है, तो रोटी की मारामारी यहां होगी, और यहां पर 5 लोग हैं और रोटियां 95 है, तो रोटी की मारामारी यहां ज्यादा होगी कि वहां ज्यादा होगी, यहाँ ज्यादा होगी। मतलब पैसों की मारामारी भी यहाँ ज्यादा है। समझ रहे हैं आप? कुल मिलाकर के यदि आप बातों को समझिए तो आपका बच्चा या आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में पैसे कमाने के लिए आप जहां पर भी गए,
पैसे कमाने के इतने ही रास्ते हैं, इनकम इतने ही प्रकार की है। और ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि लाइन के इस तरफ का जीवन स्तर कितनी भी मेहनत करो बड़ा नहीं हो पाएगा जब तक आप लाइन के उस तरफ अपने जीवन को लेकर के ना जा पाओ। जब तक आप अपने जीवन को लाइन के उस तरफ लेकर के नहीं जाएंगे, आपके जीवन में जीवन स्तर में बहुत बड़े परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। अब एक बात मुझे बताइए, ये बात तो क्लियर हो गई कि लाइन के उस तरफ बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के पास में पैसा बहुत होता है। तो एक बात ये भी आपको समझ में आ रही होगी कि जिंदगी में कभी बिजनेस करने का मौका मिले तो बिजनेस करना चाहिए। यस करना चाहिए ना? यस। नेक्स्ट करते हैं अगले प्रेजेंटेशन की तरफ। हम में से बहुत सारे लोग दो ही चीज करते हैं, एक दुकानदारी या फिर जाकर के दुकान खोल, एक दुकानदारी और एक नौकरी। सही है, दो ही हमारे पास में विकल्प होते हैं मूल रूप से, क्योंकि जिस समाज के अंदर हमारा लालन पालन शिक्षा दीक्षा होती है ना, हमें दो ही रास्ते समझ में आते हैं कि एक तो भाई लिखाई पढ़ाई करके नौकरी कर ले या फिर दूसरा कोई दुकानदारी खोल ले। लेकिन हमने जब कैश फ्लो क्वाड्रेंट देखा, पैसे कमाने के समीकरण देखे, तो हमें क्या समझ में आया कि ज्यादा पैसा कहां पर है? बिजनेसमैन की कैटेगरी में ज्यादा पैसा है। सही है, नेक्स्ट करिए पटेल जी। बिजनेसमैन की कैटेगरी में पैसा ज्यादा है, और यदि बिजनेसमैन की कैटेगरी में पैसा ज्यादा है तो फिर हम क्यों नहीं करते बिजनेस? बस आगे मत बढ़ा, फिर हम क्यों नहीं करते बिजनेस? पैसे नहीं होते, लिखा हुआ है ना, ज्यादा पैसे बिजनेस में है तो हम बिजनेस क्यों नहीं करते? पैसा नहीं होता। और सर रिस्क और अनुभव, सर के लिए एक बार जोरदार ताली। सबसे पहली बात कि पैसा बिजनेस बड़ा करने के लिए हमारे पास में फंड नहीं होता, और यदि हमने फंड की व्यवस्था कर भी ली तो मन में यह डर रहता है कि सारा पैसा डूब ना जाए और पूरी जिंदगी डूब जाएगी। सही है, खतरा है। और इस खतरे के कारण तीसरी बात होती है कि यार मैं कोई व्यापार करूंगा तो मेरे बाप दादा ने तो नौकरी करी, खेती बाड़ी करी, मैं करने जाऊंगा तो मेरे पास तो एक्सपीरियंस भी नहीं है, अनुभव भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास में निवेश के लिए पैसे नहीं होते, व्यवसाय शुरुआत करने के लिए हमारे पास में खतरा मोल लेने की कैपेसिटी नहीं होती, क्षमता नहीं होती, और हमारे पास में एक्सपीरियंस नहीं होता किसी बिजनेस का, जब अनुभव नहीं होता, तो हम एक लाइन में सिर्फ ये बोलते हैं कि मेरी नौकरी ही अच्छी है, महीने के 25 आते हैं और इस 25 के अंदर ही मैं पूरी जिंदगी को समेटने की कोशिश करता हूँ। समझ रहे हैं? यस। फिर हम अपनी जो है ना, जब किसी ने हमें बोला तो हम ये बोल देते हैं कि यार जितनी लंबी चादर है उतने ही पैर पसारो, पर हम चादर को बड़ा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, आज पूरी इंफॉर्मेशन को अपने मन से सुन करके जाइए और आपकी जिंदगी के निर्णय आप ही लेना, क्योंकि मेरी जिंदगी का निर्णय मैं ले चुका हूं और आपकी जिंदगी के निर्णय लेने का हक आपके पास है। पर पूरी इंफॉर्मेशन को खुले दिमाग से लेकर के जाइए और खुले दिमाग से फिर विवेक करिएगा, विचार करिएगा कि जहां पर जिस व्यक्ति ने आज आपको बुलाया वो कितनी सही जगह पे बुलाया है और उसकी इंफॉर्मेशन आपकी जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन लेकर के आ सकती है। आइए नेक्स्ट करते हैं। मैं आज आपके सामने एक ऐसा ही बिजनेस रखने के लिए जा रहा हूं जिसमें निवेश के लिए पैसे जीरो, कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा आपका। आपको जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो रिस्क किस बात का? जब आपका लगा ही कुछ नहीं है तो खतरा किस बात का? किसी बात का खतरा नहीं है। और यदि आपके पास जानकारी अनुभव नहीं है तो लगाने की जरूरत भी नहीं है। मैंने शुरुआत में ही बोला था कि हमारे व्यवसाय में कई सारे हर वर्ग के लोग आते हैं और अपने अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यदि आप अपना हिसाब ना भी लगाए तो हमारा सिस्टम आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देता है। और यदि आपको किसी भी अनुभव की आवश्यकता ना हो और फिर भी आपको सालाना करोड़ों कमाने का मौका हो तो कमाना चाहिए कि नहीं? कमाना चाहिए और यदि सालाना करोड़ों कमाने का मौका है तो करना चाहिए। तो आइए अब दो सवाल पैदा होते हैं या एक सवाल पैदा होता है कि यार करना क्या पड़ेगा? सही है, तो आइए नेक्स्ट करिए। सिर्फ एक बार मेरे सिस्टम का एक आपको सदस्यता लेनी होती है सिस्टम की, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा इसके बारे में। और दूसरा, मैं कुछ इस पूरे प्रेजेंटेशन में दो चीजों पे बात करूंगा। फर्स्ट मेरा प्रोडक्ट पार्ट और दूसरा मेरा इनकम पार्ट। तो मेरे प्रोडक्ट पार्ट में मैं कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में आपसे बातचीत करूंगा, उनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट जो आपकी आवश्यकता का होगा उसे एक बार ले लीजिएगा।
और एक बार उस प्रोडक्ट को लेने के बाद और एक बार मेरे सिस्टम को ज्वाइन कर लेने के बाद किस तरीके से सालाना करोड़ों कमाने का मौका है। आइए बिगिनिंग करते हैं, आइए शुरुआत करते हैं और मेरे बिजनेस प्रेजेंटेशन की तरफ आप सभी लोगों का मैं हार्दिक दिल से इस्तकबाल करता हूं। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां दीजिएगा। क्या आपका हमेशा से सपना रहा है कि, एक बात मैं आपको यहाँ पर फिर से बोलना चाह रहा हूँ, मेरे इस स्लाइड के पहले मैंने एक बात बोली थी कि एक प्रोडक्ट आपको एक बार खरीदना है, और फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरा मकसद उस प्रोडक्ट को बेचना नहीं है। इस पूरी कायनात के अंदर भगवान ने केवल 2 ही जातियां बनाई है, एक जानवर की, दूसरी इंसान की। हमसे ज़्यादा बल उसने जानवर के अंदर दिया, लेकिन जो सोचने समझने और सपने देखने की ताकत है वो केवल इंसान के भीतर है, जानवर के भीतर। यकीन मानिए, मेरा मकसद आपको प्रोडक्ट सेल आउट करना नहीं है, मेरा मकसद है वो सालाना करोड़ों कमाने की अपॉर्चुनिटी मैं आपके सामने में रखने के लिए जा रहा हूं। लेकिन एक प्रोडक्ट के अंदर इतना दम नहीं है कि वो आपको करोड़ों रुपए कमा करके दे सके, लेकिन यदि आपके अंदर सपने होंगे तो सपनों के अंदर इतनी ताकत होती है कि आज से 40 साल पहले बिस्लेरी की स्थापना हुई और चौहान साहब ने करोड़ों का व्यापार खड़ा कर दिया। जिस जमाने में लोग बोलते थे कि पानी नहीं बिकेगा, उस व्यक्ति ने बोतल बंद पानी 20 रुपए लीटर के अंदर बेच के दिखा दिया। ये बात थी केवल सपने की, वो बात थी केवल सपने की। मैं फिर से आपको बोल रहा हूं कि यदि आपके सपने हैं तो उन्हें खत्म मत होने दीजिए। जिंदगी के किसी भी पड़ाव पे आप हैं, उन्हें खत्म मत होने दीजिए। यदि आपको कार खरीदने का शौक है, घर बनाने का शौक है, विदेश यात्रा करने का शौक है, या अच्छी सी बाइक खरीदने का शौक है, या गोवा जाने का, या बैंकॉक जाने का, या विदेश में कहीं भी घूमने फिरने का शौक है, सपनों को खत्म मत करिए। बस सिर्फ सपनों को पूरा करने के लिए इतनी कोशिश करिए कि और कौन सा रास्ता है जहां से मैं अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ सकता हूं। तो ये मेरा बिजनेस न प्रोडक्ट खरीदने और बेचने का है, बल्कि प्रोडक्ट के खरीदने और बेचने के माध्यम के साथ आपकी जिंदगी में इन सारे सपनों को पूरा करने का एक मौका है आपके पास। ये मौका है, तो आइए इस मौके को, हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे संभव किया जा सकता है, उन चीजों की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करिए। वेलकम टू इंडियाज बेस्ट अपॉर्चुनिटी सिस्टम, हमारा EWL, जिसमें हमारी संस्था का नाम है दोस्तों अदोसा वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। जिसका हेड ऑफिस द्वारका सेक्टर 13 में नई दिल्ली के अंदर है। और आइए मैं इस संस्था का पहले आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। कंपनी के 2 डायरेक्टर हैं और ये हमारी कंपनी के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स है। इस काम को करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जिन प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है वो सारे के सारे प्रमाण पत्र हमारे साथ में है। ये हमारा ISO का सर्टिफिकेट है। नेक्स्ट करिए। अब मैं आपको ले सकता हूँ मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में, क्योंकि इसके बारे में मुझे बताना जरूरी। तो हमारा जो फर्स्ट टाइप हुआ है वो हुआ है अरविंद मिल्स के साथ में। लगभग 400 साल पुरानी कंपनी है सूरत की, और इसके एक्सक्लूसिव सूट के कपड़े हमारे पास में ऐसे रेडीमेड सूट नहीं होते, सूट लेंथ होता है, यानी कि सूट का कपड़ा होता है जो कि 3 कलर में है, ब्लैक, ब्लू और ग्रे। इसे लेकर के भी आप एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आ सकते हैं। अभी हमारा जो अगला पैकेज है जिसका नाम है उत्सव, मैंने आपको भी केवल सूट का कपड़ा दिखाया था, अभी हमारे पास में सूट और शर्ट पीस दोनों का कॉम्बिनेशन पैक है। नेक्स्ट करिए। अगला जो हमारा पैक है वो है प्रीमियम टेक्नोलॉजी का नैनो प्रीमियम सूट लेंथ। आपको बाजार के अंदर कपड़े तो मिल जाएंगे, लेकिन ये कपड़ा शायद आपको नहीं मिलेगा। ये जो है सर, ये नैनो प्रीमियम सूट लेंथ है, नैनो टेक्नोलॉजी पे। मतलब इस सूट के कपड़े के ऊपर यदि मैं पानी डालूंगा तो ये पानी को बाहर फेंक देता है, पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता, सोखता नहीं है। ठीक इसी तरीके से इसके ऊपर यदि दाल गिर गई तो दाल का भी कोई दाग इसके अंदर जी। अच्छा, ये डेमो के लिए भी है। आइए सर, आइए फटाफट आइए। सर ने पहना हुआ है नैनो प्रीमियम का सूट, लेते एक बार सर के लिए जोरदार तालियां। सर नाम क्या आपका? महेश राठौर। महेश सर ने पहना हुआ है, और इस सूट को थोड़ा सा ऐसे करिए, बस। ये देखिए, ये सूट के ऊपर हमने पानी डाला हुआ है। आप देख सकते हैं कि एक भी पानी की बूंद जो है इस सूट के बाहर नहीं आई है। और अभी मैं आपके सामने में इस पानी को बाहर निकाल के दिखाता हूं। गिरा दीजिए यहीं पे, कोई सुन नहीं। ये देखिए सर, थैंक यू, बैठिए आप। तो ये नैनो प्रीमियम टेक्नोलॉजी का 2 कलर में आता है, एक जो सर ने पहना हुआ था, एक जो है वो स्काई उसमें है, 20 कलर में, क्रीम कलर में। नेक्स्ट करिए। अगला हमारा पैक है जो सेलिब्रेशन पैक है, जहां पर
सिक्स सेट है, मतलब ये सूट लेंथ मिलेगा, शर्ट मिलेगी, रुमाल मिलेगी, टाई मिलेगी, पॉकेट स्क्वायर मिलेगा और एक कफ लिंक मिलेगा। इसे लेकर के भी एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आ सकते हैं। और ये जो सूट का हमारा कपड़ा है और उससे ज्यादा जो अभी हमने आपने देखा नैनो प्रीमियम, इससे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का सूट है ये। फिर अगला हमारा जो टाई अप हुआ है वो हुआ है उत्सव, यानी कि सूरत की साड़ियों के साथ में। इतनी प्यारी साड़ियां हैं, लेकिन 5 ही साड़ियां हैं और पांचों की डिजाइन और कपड़ा एक जैसा है, कलर वर हमने डिफरेंट किया हुआ है, क्योंकि हर घर की महिलाओं की साड़ियों की पसंद अलग अलग होती है। मैं भी परेशान होता हूँ, आप भी होते हैं, तो महिलाएं से अंदर ना ले, ठीक है। ये 5 कलर की साड़ियां हैं सर, इसे लेकर के भी आप एक शानदार बिजनेस में आ सकते हैं। नेक्स्ट करिए। फिर मेंस की एसेसरीज भी है, जिसमें बेल्ट और पर्स है, और ये जो पर्स है वो RFID टेक्नोलॉजी का पर्स है। इसका मतलब ये है कि यदि आपके पर्स के अंदर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है, तो आपने देखा होगा कि अब डेबिट कार्ड भी वाईफाई वाले आने लगे हैं। पहले केवल क्रेडिट कार्ड आते थे वाईफाई वाले, अब डेबिट कार्ड भी वाईफाई वाले आने लगे हैं। मतलब ये होता है कि यदि आप किसी वाईफाई वाले एरिया में गए और कहीं पर स्वाइप मशीन है, तो आपका कार्ड रीड कर लिया जाता है नॉर्मल पर्स के अंदर। लेकिन यदि ये इस पर्स के अंदर है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कनाडा की है, तो इसके अंदर यदि इस पर्स के अंदर है तो कोई भी स्वाइप मशीन आपके कार्ड को रीड नहीं कर पाएगी और आपका पैसा सेफ रहेगा। वाईफाई का मतलब होता है कि बिना नंबर डाले आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाते हैं। नेक्स्ट करिए। फिर हमारा अगला टाई अप हुआ है, वो हुआ है स्लीप एंड स्माइल बेडशीट, जिसके साथ में हमारे साथ में एक बेडशीट है, 2 पिलो कवर है और एक डोहर है, जो कि ठंडे प्रदेशों में मूल रूप से काम आता है। और दोस्तों अगला हमारा टाई अप हुआ है, वो हुआ है एग्रीकल्चर के फील्ड में, जहां पर हमारी लगभग 85% की आबादी आज भी कृषि पर आधारित हमारी अर्थव्यवस्था है। तो हमारे पास में कृषि संजीवनी अमृत गोल्ड इतना शानदार प्रोडक्ट है, मैं आपको क्या बताऊं। मिट्टी के अंदर कार्बन का परसेंट कितना होना चाहिए आपको पता है? यदि आपको अपनी फसल रेगुलर अच्छी चाहिए तो आपको अपनी मिट्टी को उपजाऊ बना करके रखना होगा। हम क्या कर रहे हैं, अपनी फसल को बढ़ाने के लिए एक साल में 2-2 फसल ले लेते हैं और रासायनिक खाद डाल करके हम अपनी फसल को लेते हैं। पर हम ये नहीं देखते कि हमारा रासायनिक खाद डालने के कारण जमीन के अंदर क्या स्थितियां पैदा हो रही है। मिट्टी की पीएच वैल्यू 7 से कम होनी चाहिए। यदि वो एसिडिक होती है तो आपकी फसल बढ़िया होती है। मिट्टी के अंदर कार्बन का परसेंट 4 होना चाहिए, लेकिन अभी की स्थिति में आपकी खेत की मिट्टी का परसेंट जो है वो 0.4% है। अब एक बात बताइए, साइंटिस्ट बोलते हैं कि एक अच्छी जमीन की में कार्बन का परसेंट 4% होना चाहिए, और आपके यहाँ की मिट्टी में यदि वो 0.4% है, तो क्या आपकी मिट्टी उपजाऊ हुई? पीएच वैल्यू आपकी लगभग 6.5 से 7 के बीच होनी चाहिए, और आपके जमीन की पीएच वैल्यू 7 से बाहर हो रही है, तो कभी वो अच्छा फसल दे पाएगी? थोड़ा सा गौर करिए कि आपने अपने बाप दादा की जमीन अपने बच्चे के लिए छोड़ के गए और आपके बच्चे ने उनके लिए छोड़ के गया। जमीन तो रह जाएगी लेकिन वो उपजाऊ नहीं रहेगी, तो पूरी जमीन बंजर हो जाएगी। लेकिन आज यदि हम इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं, हम फसल अब भी 100% लेंगे। बस अब हम रासायनिक खाद की जगह में यदि जैविक खाद का उपयोग करते हैं, तो दोस्तों ये हमारा पूरा का पूरा जो खाद है कृषि अमृत गोल्ड, ये जैविक खाद है, और इसके अंदर 6 तरीके की चीजें होती है, जिसमें जमीन को सुधारने, फसल को सुधारने, कीड़ों से बचाने और कई सारी बीमारियों से बचाने के लिए सारा का सारा एक ही तरीके के इसमें काम आता है। और ये किट जो है आपको लगभग 2.5 एकड़ में काम में आती है, जिसके अंदर एक ब्रोशर लिखा रहता है, ब्रोशर डला रहता है कि कितने एकड़ में कितने लीटर पानी में कितने लीटर दवाई में कितना पानी डाल करके आपको स्प्रे करना होता है। तो इसे लेकर के भी आप न केवल अपनी खेती को उपजाऊ बना सकते हैं और अपने बच्चों के लिए एक उपजाऊ जमीन छोड़ सकते हैं, बल्कि बिजनेस को करके बिजनेस भी बच्चों के लिए छोड़ सकते हैं। अगला हमारा टाई अप हुआ पशुपालन को लेकर के, जिसमें पशुपालन की यदि मैं बात करूं तो हिंदुस्तान के अंदर जो सालाना टर्नओवर है पशुपालन यानी कि दुग्ध का, वो लगभग 85,000 करोड़ का टर्नओवर है हमारे देश के अंदर। तो हमारे पास जानवरों के लिए मिल्क वो ग्रो का प्रोडक्ट है, और ये ऐसा प्रोडक्ट है कि यदि गाय का डाइजेशन सही होगा तभी तो दूध बढ़ेगा ना। समझ रहे हो ना? एक बात मुझे बताइए, स्वस्थ गाय ज्यादा दूध देगी कि बीमार गाय ज्यादा दूध देगी? स्वस्थ गाय। और स्वस्थ गाय का यदि
फूड, चारा, यदि आप उसे सही देते रहे तो बिल्कुल निश्चित रूप से क्या होगा, उसमें दूध भी ज्यादा आएगा। तो ये जो प्रोडक्ट है ये सीधे जानवरों के इम्यूनिटी सिस्टम और उसके लीवर पे काम करता है। और जब इम्यूनिटी सिस्टम ठीक होता है तो उसका डाइजेशन बढ़िया होता है। और बोलते हैं कि जानवर के अंदर 4 पेट होते हैं और चौथे पेट से दूध बनता है। जो चौथे पेट में भोजन आता है ना, उस चौथे पेट से दूध बनता है। मिल्क वो ग्रोथ सीधे के सीधे भोजन को ना तीनों पेट से निकाल करके चौथे पेट में ट्रांसफर करता है। दैट्स वाई जानवरों का प्रतिरक्षा सिस्टम भी बढ़िया होता है और साथ ही साथ दूध की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। और 8 दिन के बाद यदि आपने इसको खिलाया है उस जानवर को, तो 8 दिन के बाद आप दूध में ना फैट काउंट करवा लीजिएगा। सही है सर। इसको देने के पहले फैट कितना था, इसको देने के पहले दूध के अंदर वसा की मात्रा कितनी थी और इसको देने के बाद में दूध के अंदर वसा की मात्रा कितनी थी। और बोलते हैं कि जब डेयरी में आप दूध को बेचने के लिए जाते हो तो फैट के हिसाब से ना आपको दूध की कीमत मिलती है। तो दोस्तों इस प्रोडक्ट को लेकर के भी आप एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आ सकते हैं। नेक्स्ट करिए। इसके अलावा पर्सनल केयर के भी प्रोडक्ट है जिसमें अदोसा हर्बल, अदोसा चारकोल फेस वॉश है बालों को झड़ने से रोकने के लिए। हेयर केसवेल आईलैश शैम्पू है और शैम्पू ऐसा है जिसके अंदर, पहला शैम्पू जिसके अंदर कंडीशनर और शैम्पू एक साथ मिला हुआ है। इसके अलावा ये बैग भी है और मेंस वेयर में भी हमारे पास में हमने एक कॉम्बो पैक बना के रखा हुआ है। इसकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको और मिल जाएगी। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं मानव स्वास्थ्य के लिए क्या प्रोडक्ट हमारे पास में है। अभी हमने क्या क्या देखा, फटाफट बताइए सर, हमने क्या क्या देखा। अभी सबसे पहले हमने क्या देखा था, उसके बाद सूट साड़ी है ना, सूट साड़ी नैनो प्रीमियम सेलिब्रेशन पैंट शर्ट सब कुछ है। फिर हमने देखा एग्रीकल्चर के, पर्सनल केयर के भी प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर के भी है और पशुपालन के भी है। अब मैं जा रहा हूँ मानव स्वास्थ्य के ऊपर, जहां पर हमारे पास लगभग काफी बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट है। जिसमें फर्स्ट प्रोडक्ट है अदोसा का गठवेल। ये जो जोड़ों के दर्द होते हैं ये इनमें काम में आता है और लगभग 45 के बाद में हर घर में ये समस्याएं पैदा होती है। तो ये गठवेल का प्रोडक्ट है जो आपके ज्वाइंट पेन को ठीक करता है। दूसरा है हमारा डाइबावेल जो कि शुगर के लिए बनाया गया है, शुगर के लिए बनाया गया। और ये क्या करता है कि आयुर्वेद का प्रोडक्ट है तो सीधे जाकर के थोड़ा सा समय लेता है, लेकिन सीधे जाकर के ना जहां से डायबिटीज आपको हो रही है उस सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करता है। अगला प्रोडक्ट है हमारा मल्टीविटामिन का जो है कि वीटावेल। यदि आपकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम बढ़िया है तो मौसम के बदलने से या कभी भी कुछ भी होने से आपको जल्दी आपकी तबीयत खराब नहीं होगी। ये जो तीनों प्रोडक्ट है हमारे मल्टीविटामिन, डाइबावेल यानी कि वीटावेल, डाइबावेल और गठवेल, ये तीनों के तीनों ऐसे प्रोडक्ट है जिनका 4-4 महीने का कॉम्बो पैक है। यदि आप 4 महीने के कॉम्बो पैक को लेते हैं तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलने वाले हैं। और चूंकि ये सारे प्रोडक्ट आयुर्वेद के प्रोडक्ट हैं तो आपकी बॉडी के अंदर किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट पैदा नहीं करते। इसे लेकर के भी आप आ सकते हैं। अगला हमारा जो पैक है वो है किड्स प्रोटीन यानी कि बच्चों के लिए। गाय जब बछड़ा देती है और बछड़ा देने के बाद में जो पहला दूध देती है, हमारे यहाँ पे उसको पेयूस बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, चीखा है ना। ये प्योर उसका बना हुआ है सर, प्योर उसका। आज बच्चों के लिए जितने भी हेल्थ ड्रिंक है, बोर्नविटा, हॉर्लिक्स, कंप्लेन, 1 गिलास दूध के अंदर ना बच्चा 1 चम्मच 1.5 चम्मच वो पाउडर डालता है और पीता है, जिसके अंदर ना केवल मीठापन होता है, शुगर ज्यादा डला रहता है। आपके 5 साल के बच्चे को सीधे सीधे शुगर पिलाई जा रही है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट जो है ना 1 गिलास दूध में केवल आपको 3 ग्राम डालना होता है। 3 ग्राम डालते हैं और आप इसके रिजल्ट देख सकते हैं। बच्चों का फिजिकल और मेंटल दोनों चीजों को ये बहुत सुधार करता है। फिर हमारे पास में लाइफ इनहेंसर, घर का कोई भी व्यक्ति इसे ले सकता है। महिलाओं के लिए हमारे पास में है सी केयर, पुरुषों के लिए पावर एड, और जो नोनी है, नोनी को बोलते हैं कि धरती के ऊपर में एक वरदान है नोनी। लगभग 250 बीमारियों का इलाज नोनी के अंदर है। तो इनका कॉम्बो पैक भी आप ले सकते हैं। और यदि आप सेपरेट चाहिए, किसी को चाहिए कि बस बच्चों के लिए लेना है, तो भी आप इसे ले सकते हैं और इसे लेकर के एक शानदार बिजनेस के अंदर आ सकते हैं। नेक्स्ट करिए, बैक करके रखिए। अब एक बात मुझे बताइए, एक छोटा सा सवाल, जितने प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने आपसे बातचीत करी, क्या ये प्रोडक्ट आपके इंदौर के बाजार में है या नहीं है? जी, अल्टरनेट है या सिमिलर भी है? सही है। तो यहां से मेरा एक पार्ट फिनिश हुआ, मेरा प्रोडक्ट पार्ट।
और अब सारे लोगों का मैं फिर से आपका हार्दिक इस्तकबाल करता हूं मेरे इनकम पार्ट में। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाएं। एक सवाल कि यदि ये सारे प्रोडक्ट आपके बाजार में, मतलब आपके शहर के बाजार में भी है, फिर हमने आपको क्यों बताया और क्यों इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं? एक छोटा सा सवाल मुझे बताइए कि कोई भी उत्पाद बाजार के अंदर आता है, आपको कैसे पता चलता है? विज्ञापन से। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। कोई भी उत्पाद बाजार के अंदर आता तो पहली बार विज्ञापन के कारण बिकता है, सही है? लेकिन उसकी जो दूसरी सेल होती है वो आपने देखा है कैसे होती है? बताने से। भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां। जिसे बोला जाता है पावर ऑफ रिकमेंडेशन। यदि मुझे मेरे बेटे की शादी करनी है तो मैं अपनी रिश्तेदारी में बोलूंगा कि लड़की की शादी करनी है, कहीं लड़की होगी तो बताना। बच्चा हमारा 3 साल बाद में नर्सरी क्लास में जाता है एडमिशन के लिए, हम और लोगों से पूछते हैं कि यार मैं ट्रांसफर होकर के इंदौर आया हूँ, यहाँ पर कौन सी अच्छी स्कूल है जहाँ पर मैं बच्चे का एडमिशन करा पाऊँ। सही है? होता है ऐसा दोस्तों, ऐसा ही होता है। बोलते हैं कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के 2 बच्चों ने एक स्टडी करी थी कि कोई भी उत्पाद बाजार में बार बार क्यों बिकता है। उन्होंने काफी सारे कारण दिए, लेकिन जो उनका फाइनल सर्वे निकल करके आया था वो ये आया था कि कोई भी उत्पाद पहली बार विज्ञापन के कारण बिकता है, लेकिन उसके बार बार बाजार के अंदर बिकने के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत काम करती है वो ताकत होती है जिस व्यक्ति ने उस उत्पाद का उपभोग किया है या उपयोग किया है, उसने उसके बाद में उसकी क्या रिपोर्ट दी। अब एक बात मुझे बताइए, हमारी सोसाइटी के अंदर, नेक्स्ट करिए, हमारी सोसाइटी के अंदर हम ऐड देख करके इनके माध्यम से प्रोडक्ट तो ले लेते हैं, पर क्या वास्तव में इन प्रोडक्ट का कंजप्शन, उपभोग ये लोग करते होंगे? आपको लगता है कि बच्चन साहब का एक और ऐड आता है, मेरी जवानी का राज, नवरत्न तेल, मुझे लगता है उनकी जवानी में खाया नहीं था, मुझे नहीं पता, ठीक है? और ये खाते होंगे विमल, अजय देवगन साहब, मेरे ख्याल से इसमें आजकल लोग अक्षय कुमार साहब भी आते हैं और शाहरुख खान साहब भी आते हैं, है ना? एक बात याद रखिए, हम जिस समाज के अंदर अपने जीवन को जीते हैं, अरस्तु ने एक बात बोली थी, अरस्तु इज द फिलोसोफर। अरस्तु ने एक बात बोली थी कि जो मनुष्य समाज के अंदर नहीं रहता वो या तो पशु है या देवता है। तो आपने देखा होगा कि गांव के बाहर अक्सर आपको मंदिर मिलते हैं, लेकिन मनुष्य कहाँ रहता है? गांव के बाहर रहना पसंद करता है कि गांव के अंदर, शहर के अंदर? सही है ना? और हम जिस जिंदगी को जीते हैं ना, यकीन मानिए हमारा अपना एक दायरा होता है, हमारे दोस्त यार रिश्तेदार परिचित, और हम जीवन में जो भी करते हैं ना, हम अपने लोगों से रिकमेंडेशन जरूर करते हैं। आज मैं आपको एक मौका देने के लिए जा रहा कि जितने प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताया है, आप मेरे बिजनेस के अंदर आए या ना आए, आप लोगों से बात तो वैसे ही करने वाले हैं। यदि आप मेरे प्रोडक्ट को लेकर के बात करेंगे तो मैंने फिर से बिजनेसमैन की परिभाषा आपको सुनाया था, साल के करोड़ों कमाने का मौका है। और यदि आप मेरे बिजनेस में नहीं आते हैं, बात तो आप तब भी करेंगे, लेकिन जो काम कर रहे हैं उसी के साथ में जिंदगी आपकी आगे बढ़ जाएगी। आइए, यदि हमारा एक समाज है और हमारा एक परिवार का दायरा है, हमारी जान पहचान का एक दायरा है, यदि उसके बीच में हम इन प्रोडक्ट्स को लेकर के बात करते हैं तो क्या होने वाला है, किस तरीके से हमें पैसे मिलने वाले हैं। नेक्स्ट करिए। बस आपको करना सिर्फ इतना होता है कि जैसे ही आप एक प्रोडक्ट खरीदते हैं मेरी संस्था के माध्यम से, मैं फिर से बोल रहा, मेरी कंपनी को या मेरी संस्था को ज्वाइन करने के लिए आपको कोई लमसम पैसा नहीं देना होता। मैंने जितने उत्पाद आपको बताए हैं उनमें से जो भी आपकी जरूरत का उत्पाद है, एक बार आप मेरे से खरीद लीजिए। मेरी बातों को फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने जितने प्रोडक्ट्स आपको बताया उनमें से कोई भी प्रोडक्ट्स जो आपको अच्छा लगता है, आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से अपने लिए खरीद लीजिए। यदि आपने मेरे पास से एक प्रोडक्ट खरीदा और उस प्रोडक्ट को खरीदने के कारण ही यदि आपको मेरी संस्था में एक आईडी मिल जाती है, एक ऑनलाइन बिजनेस में हमारी संस्था की वेबसाइट के ऊपर में आपको एक आईडी मिल जाती है, तो मेरा पहला सवाल कि आपने पैसे दिए और आपके पैसे के बराबर मूल्य का उत्पाद इंक्लूडिंग जीएसटी बिल आपके घर पे आ गया, तो अब आपके और मेरी संस्था के बीच में पैसे का लेना देना क्या रहा? जीरो। मतलब मैं दूसरे शब्दों में बात करूं तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे? मेरा।
ठीक है। और जब आपका ही पैसा नहीं फंसा हुआ है तो आपके साथ में आने वाले किन्हीं लोगों का पैसा फंसेगा क्या? नो सर। मतलब ये बात तो आप 100% मान करके चलिए कि आप मेरी संस्था में आएंगे तो मैं पैसों के लेन देन के बारे में कोई व्यापार करता ही नहीं। ठीक है, आपने पैसे दिए, आपको प्रोडक्ट मिल गया, हमारी संस्था बोलती है कि आप ही की तरह जैसे आपने प्रोडक्ट खरीदा है, आप ही के माध्यम से केवल 2 लोग और हमारी संस्था से प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो इन 2 लोगों के लेने से हम आपको एक जोड़े का 1000 और चूंकि ये आपके लाए हुए लोग हैं उसका 200 रुपए डायरेक्ट रेफरेंस इनकम की तरफ, यानी कि 2 सेल पे आपको 1200 रुपए का इनकम देंगे। कैसा रहेगा? बहुत अच्छा सर। पर यहाँ पर एक सवाल और पैदा हो रहा है कि ये जो 2 लोग आए हैं, इन 2 लोगों को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्यों सर, क्या करना पड़ेगा? उनको भी लाना पड़ेगा ना, उनको भी लाके बताना पड़ेगा। एकदम परफेक्ट बात बोले इनने यार, इनके लिए एक बार जोरदार ताली। देखो, लगभग 60-70 हजार लोगों की टीम है मेरी, और आपके इंदौर में ही नहीं, अहमदाबाद, बिहार, नागपुर, जबलपुर, दुर्ग, छत्तीसगढ़ पूरी। मैं बहुत सारे लोगों से जब मैं सेमिनार करता हूँ ना तो लोगों से पूछता हूँ कि इन 2 लोगों को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो लोग अपने अपने तरीके से बात करते हैं। भैया ने इतना शानदार बोला, एक लाइन में मेरे सवाल का जवाब दिया कि बोले जैसे आज मैं आया हुआ हूँ उन्हें भी उनको यहाँ पर लाना पड़ेगा। यदि हम उनको भी ला करके बिठालते हैं सर, तो ध्यान रखिए आज आप में से किसी को मैंने नहीं बुलाया, और जिसने बुलाया है वो भी कहीं खड़ा होगा या बैठा होगा, वो भी आपको नहीं समझा रहा है, मैं समझा रहा हूं। ठीक ऐसा ही आपके साथ होगा। आप इस कार्यक्रम को लोगों को घर घर जाकर के समझाएंगे, दिखाएंगे तो शायद उन्हें बिलीव नहीं होगा, लेकिन केवल आप बाकी दिन अपनी नौकरी करिए, दुकानदारी करिए, व्यापार करिए, जो करते हैं आप करिए, बस रविवार का 2 घंटे का समय निकाल करके 1 घंटे के लिए यहाँ पर ला करके बिठा देते हैं, तो आपके बिहाफ में सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम उनके तक पहुंचा देंगे, और इस प्रेजेंटेशन के बाद में बचे हुए सवालों का जवाब भी हम दे देंगे। तो इस तरीके से ना तो आपको सवाल जवाब लोगों से करना है, ना ही उसको कोई प्रोग्राम दिखाना है, और केवल यहाँ ला के बिठा देंगे तो 2 सेल हो जाएंगे। और यदि ऐसी 2 सेल होती है और 1200 रुपए आता है तो कमाना चाहिए कि नहीं कमाना चाहिए? रैक्स करिए। अब देखिए कि मैं अभी केवल 2 सेल को लेके बात कर रहा हूँ, ये आप ही की 2 सेल है। नेक्स्ट करिए सर, ये आप ही की 2 सेल है। चूंकि ये लोग यहाँ पर आके प्रोग्राम देखे हैं तो ये लोग भी तो अपने लिए वैसा ही करेंगे, अपने लोगों को यहीं पर ला करके दिखाएंगे। सही है ना? यदि वो लोग भी अपने साथ यहीं पर ला करके दिखा दें तो नेक्स्ट करिए, इन दोनों को भी 1,000 रुपए और 200 रुपए, उसके 1200 इन दोनों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अब एक बात मुझे बताइए, इन दोनों के काम का पहली बार आपको 1000 रुपए मिल गया, लेकिन इन दोनों के काम का इन दोनों को 1,000 रुपए मिल गया, लेकिन आपको कितना पैसा मिला? आपको लगता है ये मिलना चाहिए? आपको क्यों मिलना चाहिए? सर एक बात बोलूं, बहुत सारे लोगों को जब मैं इस तरीके का प्रोग्राम दिखाता हूं तो लोग मेरे से मतलब कई तरीके की बातें करते हैं। जिंदगी की एक फिलॉसफी याद रखिए, यदि आपका खुद का नेटवर्क नहीं है ना तो आप किसी न किसी नेटवर्क के हिस्से जरूर हैं। आप जहां भी काम करते हैं, आप जहां भी काम करते हैं, आप उसके नेटवर्क का हिस्सा है। आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और गवर्नमेंट के यदि कृषि एवं पशुपालन विभाग में नौकरी करते हैं तो आप गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एक हिस्से, मतलब काम करने वाले व्यक्ति, उनके नेटवर्क का हिस्सा है। आज आपको ना ये 2, 4, 8, 16, 32 नहीं, आपको खुद का नेटवर्क बनाने का मौका मिल रहा है। और यदि आप खुद का नेटवर्क बनाते हैं तो ये आपकी 2 ही सेल है। आपको मिलने वाले पैसे आप देख रहे हैं कि आपकी 2 सेल के बाद इन दोनों के माध्यम से होने वाली हर बिक्री पर आपको पैसे मिल रहे हैं। जब इनके आपके नीचे में 2 जोड़े बने तो 2000, आगे 5 जोड़े बनेंगे तो 5000, 50 जोड़े बनेंगे तो 50,000, और 200 जोड़े बनेंगे सर तो 2 लाख रुपए, और यदि 300 जोड़े बनेंगे तो 3 लाख रुपए। नहीं सर, 3 लाख नहीं मिलेंगे, 2 ही लाख मिलेंगे। कारण मैं आपको बता देता हूं कि बाइनरी के बिजनेस के अंदर यदि एक सीलिंग लिमिट नहीं लगाई गई तो उसका इनकम प्लान कभी भी वैल्यू प्रूफ नहीं हो पाता। पहली बात, थोड़ा समझिए कि पैसा आ कहां से रहा है। आने वाला हर व्यक्ति क्या ले रहा है? प्रोडक्ट।
तो प्रोडक्ट की बिक्री पर जो पैसा होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर को बट रहा था ना, वही पैसा हमारे बीच में बट रहा है। चूंकि 200 जोड़े के 2 लाख पर वो पैसा खत्म हो जाता है, इसलिए कंपनी ने आपको 300 जोड़े पर भी 2 लाख की बात करी और 200 जोड़े पर भी 2 लाख की बात करी। तो 2 लाख रुपए पर वीक के हिसाब से आपको 4 लाख रुपए हफ्ते का मिलता है, क्योंकि यही पैसा आपको रीपर्चेस में भी मिलता है। रीपर्चेस का मतलब होता है कि यदि आपने दोबारा हमारी कंपनी के माध्यम से प्रोडक्ट खरीदा तो वो रीपर्चेस में आता है। जैसे इनकम मैंने आपको बताया, सेम इनकम आपको रीपर्चेस में भी मिलती है। लेकिन जब आप एक प्रोडक्ट खरीद करके आते हैं तो आपकी आईडी पर ये 2 लाख की कैपिंग की पात्रता होगी या नहीं होगी, वो निर्धारित करता है सर इस टेबल के हिसाब से। अब यहाँ पर मैं आपको बिजनेस वॉल्यूम दिखा रहा हूँ। बिजनेस वॉल्यूम का मतलब होता है कि हमारे हर उत्पाद के ऊपर में एक बिजनेस वॉल्यूम होता है। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 2021-30 मार्च को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट सेलिंग का कानून लेके आया, जिस कानून के तहत आप लोगों की ज्वाइनिंग पर पैसा नहीं बांट सकते। आपके साथ ज्वाइन करने वाले लोग क्या उत्पाद खरीदते हैं, उस उत्पाद पर जो बिजनेस वॉल्यूम होगा उसके अनुसार आपको पैसा बढ़ता है। तो यदि आपने 49 बीबी तक सामान खरीदा तो 50,000 रुपए हफ्ते कमाने का। यदि आपने 50 से 74 बीबी तक खरीदा, 1 लाख रुपए हफ्ता। यदि आपने 75 से 99 बीबी तक लिया, 1.5 लाख रुपए हफ्ता। और यदि आपने 100 बिजनेस वॉल्यूम का लिया तो 2 लाख रुपए हफ्ता कमाने का मौका रहता है। इस तरीके से मैंने उन 2 लोगों के माध्यम से आपको 2 लाख रुपए हफ्ते तक लेके आया। सही है? आगे बढ़ाओ। मैंने आपको बस इन्हीं 2 लोगों के माध्यम से मैंने 2 लाख रुपए पर वीक तक गाड़ी को लेकर के आया। पर आइए इसकी एक वायबिलिटी निकालते हैं, जिसे बोला जाता है जीवन योग्यता। मैंने शुरुआत करी थी केवल 2 लोगों से, ठीक है? तो एक छोटा सा मेरा सवाल है, क्या लगता है 2 लोगों को इस व्यवसाय में लाने के लिए कितना दिन लगेगा सर? क्या बोलते हैं सर? सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। सर आप क्या बोलते हो, कितना दिन लगेगा? सर ये 1 हफ्ता। 1 हफ्ता। सर आप क्या बोलते हो? 1 दिन भी लग सकता है सर, कभी लाना चाहे। और नहीं तो में भी नहीं होगा। इनके लिए भी जोरदार तालियां। यदि आप लाना चाहेंगे तो 1 दिन में हो जाएगा, नहीं तो 1 साल में भी नहीं होगा। कुल मिलाकर के एक साड़ी बेचने वाला बाजार के अंदर जाता है, साइकिल या गाड़ी में साड़ी रख करके, आपने देखा है? उसे पता होता है उससे कौन साड़ी लेगा। वो लोगों से बोलता है साड़ी ले लो, साड़ी ले लो, साड़ी ले लो, साड़ी ले लो। कुछ महिलाएं उसकी साड़ियां देखती है, वो देखने के बाद बोलती कि भैया अब साड़ी तो बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हारे भैया घर पर नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं बाद में खरीदूंगी। तो साड़ी बेचने वाला क्या उसको साड़ी दिखाना बंद कर देता है? वो बोलता है कि भाभी साड़ी देख लो, मैं देखने का पैसा, क्योंकि वो साड़ी बेचने वाले को एक बात पता होती कि ऐसी 10 महिलाएं साड़ियां देखेगी तो 2 से 3 महिलाएं साड़ियां ले लेगी और उसकी दिन भर की मजदूरी निकल जाएगी। आपने हफ्ते में 2 की बात करी थी, मैं आपसे महीने में 2 की बात करता हूं। 1 महीने में 4 रविवार आएंगे। आप 2 से 3 लोगों को यहां लेके आना, महीने भर के अंदर 10 से 12 लोग देख लेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसमें से 3 से 4 लोग बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। और यदि ऐसा होता है, नेक्स्ट करिए आप, यदि पूरे महीने भर के अंदर भी 2 लोगों को लेकर के आते तो टीम की ताकत पहचानिए। टीम की ताकत पहचानिए कि पहले महीने में आप आए, 2 सेल करी, और इन दोनों से भी हमने 1 महीने का टाइम लिया, और दूसरे महीने 2 लोगों ने 4 किया, तीसरे महीने में 8, चौथे महीने में 16, 5वें महीने में 32, 12 महीने में जो टोटल टीम होगी, ले आइए उसको, 12 महीने में जो टोटल टीम होगी सर 8,190 की। और चूंकि मेरा बाइनरी का बिजनेस है, लेफ्ट और राइट के पेयर बनेंगे 4,095। मेरी बातों को फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यदि प्रत्येक व्यक्ति केवल 1 महीने का समय लेता है और 1 महीने के अंदर कितनी सेल करता है? केवल, मैं फिर से बातों को रिपीट कर रहा हूं कि हर एक व्यक्ति आता है, महीने भर का टाइम लेता है और महीने भर के अंदर कितनी सेल करता है? केवल 2। तो 12 महीने के अंदर आपकी 8,190 की टीम बनेगी, जोड़े बनेंगे 4,095 जोड़े, और एक जोड़े पे कितना पैसा? 1,000। सही है? तो कितना पैसा होगा? नेक्स्ट करिए। आपके जोड़े बन गए 4,095 और एक जोड़े पे 1,000 रुपए, कितना पैसा होगा सर? फटाफट जल्दी बताइए जी, कितना होगा मैडम? सर कितना होगा? 4 लाख से ऊपर होगा। सर कितना? 40 लाख। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। 40,95,000 रुपए हो जाएंगे सर। 4,000 जोड़े के 1,000 से गुणा करोगे
लाख हो गए, और 95 जोड़े के 1000 से गुणा करोगे तो 95,000 हो गए। 40,95,000 रुपए कमाए जा सकते हैं। बातों को फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये अकेले मैंने नहीं लाया, ना तुमने लेके आए, ना आपने लाया ना मैंने, लेकिन हमने साथ में काम करने की शुरुआत करी। एक साथ रहना ही उन्नति है और मिलकर काम करना ही सफलता है। हम हर काम तो मिलके कर लेते हैं, समाज में मिलके रहते हैं, बस पैसे कमाने की जहां पर मिलकर के बात आती है ना, यहाँ पे थोड़ा सा हमारे को बात हजम नहीं होती। चलिए आगे चलते हैं। लेकिन मजे की बात मैं आपको बता दूं सर, इतने ही काम करने के आपको और दुगने पैसे मिलने वाले हैं। 41 लाख वहां मिले, 41 लाख यहाँ भी मिलेंगे। कंपनी आपको इतना ही पूरा काम करने के, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बातों को, इतना ही काम करने के रिवार्ड के रूप में आपको फिर से 40,95,000 रुपए भी देती है। मतलब एक जगह वहां पर आपको बाइनरी की पेमेंट मिल गया 40,95,000, बैक करो, और उसी 40 लाख में कंपनी आपको कार खरीदने, बाइक खरीदने, लैपटॉप खरीदने, फोन खरीदने, घर बनाने और विदेश की यात्रा का भी मौका आपको देती है। मतलब आपकी कुल आमदनी हो जाती है सर 40,95,000 प्लस 40,95,000, टोटल आपकी इनकम हो जाती है सर 81,90,000 रुपए। और ये काम मैंने अभी आपके एक साल के कैलकुलेशन के लिए किया हुआ है। नेक्स्ट करिए। एक ही साल की मैंने बात करी थी। यदि ये एक साल के अंदर ये बिजनेस आपके लिए 100% चला तो कितने पैसे? 81,90,000। सही है? लेकिन हमारे बुजुर्गों ने बोला है कि कोई व्यवसाय अंत भी देख लेना कि यदि वो नुकसान भी हुआ तो आपको क्या देकर के जाएगा। सर मैं बोल रहा हूं कि आप 90% फेल हो गए इस काम के भीतर। एक बच्चे को आप स्कूल में पढ़ाते हो, वो 90% फेल हो गया, 10% मार्क्स आएंगे तो उसका रिजल्ट फेल कहलाता है। आप 30 दिन की नौकरी में 27 दिन काम पे मत जाइएगा, 3 दिन जाएंगे तो आपकी तनख्वाह कट जाएगी। मेरे बिजनेस के अंदर मैं आपसे बोलता हूँ कि आप 90% फेल हो गए। चूंकि फिर से आपको बातों को रिपीट कर रहा कि ये काम अकेले आपके कारण नहीं सर, सब लोगों के कारण कर रहे हैं, इसलिए ये काम होता है। 10% की सफलता भी आप लेते हैं ना सर तो 8 लाख रुपए साल के होते हैं। लगभग 65 से 70,000 रुपए महीने के होते हैं। 8 लाख रुपए करेंगे आप तो केवल 1% भी काम चल पाया ना सर, 99% आप फेल हो गए। आप 99% फेल हो गए, 1% भी पास हुए तो 81,900 रुपए होते हैं। लगभग 7,000 रुपए महीने के आपके घर में अतिरिक्त आ जाते हैं आपके काम के साथ। तो आपका बच्चा अच्छी कोचिंग में पढ़ेगा और अंत क्या होगा कि आपने कुछ भी पैसे नहीं कमाए। जोड़ों के दर्द की टेबलेट आपके माँ बाप के काम में आ गई। साड़ी खरीदी तो भाभी जी ने पहन ली। किड्स प्रोटीन खरीदा तो बच्चे ने दूध के साथ पी लिया। एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट लिए तो फसल बढ़िया बढ़ गई। गाय के दूध के लिए लिए तो दूध की उत्पादन क्षमता बढ़ गई। आपने कुछ भी पैसे नहीं कमाए, क्या नुकसान है? पर मैं आइए कुछ वास्तविक आंकड़ों से आपको मिलवाता हूं। नेक्स्ट करिए। ये था मेरा बाइनरी का बिजनेस, जहां पर मैंने आपके दोनों लेग चलने के बारे में बात करी थी। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा कि अब एक बार मेरी कंपनी के लिए तालियां बजाइएगा। क्यों? सुन लीजिए। पहले हिंदुस्तान के अंदर जनरेशन प्लान और बाइनरी के अंदर जितनी कंपनियां काम कर रही है उसमें अदोसा वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड पहली कंपनी है जो आपका एक लेग यदि खत्म भी हो गया तो एक लेग से भी आपको पैसे देगी। और मुझे गर्व है इस बात का कि मैं एक ऐसे काम के अंदर हूं कि प्रोडक्ट बेचता हूं तो जीएसटी गवर्नमेंट को देता हूं, और जब मैं इनकम कमाता हूं तो पहले टीडीएस गवर्नमेंट को देता हूं। और बोलते हैं कि जिस देश की सेना मजबूत वो देश मजबूत। बोलते हैं कि जिस देश की सेना मजबूत वो देश मजबूत। और सेना मजबूत तब होगी जब हम, आप और मैं एक नंबर का काम करेंगे और लीगली रूप से गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। तो मेरे को इस काम को करने में फक्र होता है कि मैं अपनी देश की सेना को मजबूत करने के टैक्स भरता हूं। और उसमें भी ज्यादा फक्र इस बात से होता है कि मेरी कंपनी आपको सिंगल लेग का भी पैसा देती है। आइए सिंगल लेग की कौन सी इनकम, आगे बढ़ते हैं। सर यदि आपके एक ही सेंटर पे मैंने 2 लोगों की बात करी थी सर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2 लोगों की, एक लेफ्ट और एक राइट की। मैं बोल रहा हूं कि राइट की तरफ कोई भी काम नहीं हुआ, लेफ्ट की तरफ ही हुआ। तो बस आपको यहाँ पर एक काम करना है, 2 के अलावा तीसरी ज्वाइनिंग भी करानी है, बस आप ही के माध्यम से एक ही बार। बस
एक ही बार यदि आप तीसरी सेल करा लेते हैं तो इस तीसरी सेल पर आपको जो मिलने वाली इनकम होती है सर वो होती है, तीसरी सेल की टोटल इनकम होती है सर 3300 रुपए की, जो मैक्सिमम 18,600 तक भी हो सकती है। 1500 से लेकर के 1550 से लेकर के 18,600 तक की भी सिंगल लेग की इनकम हो सकती है। और ऐसा ना सर आप अनलिमिटेड कर सकते हैं। नेक्स्ट करिए सर। ऐसा आप अनलिमिटेड कर सकते हैं जिसे बोलते हैं बूस्टर अनलिमिटेड बूस्टर सेल, और मिलने वाली इनकम को बोलते हैं बूस्टर इनकम। और इसी के साथ में आपको एक और इनकम मिलती है जैसे ही आप 3 सेल कर लेते हो, जिसे बोला जाता है बूस्टर लेवल इनकम। जो बूस्टर लेवल इनकम 15 लेवल की लगभग होती है सर 5,04,57,300 रुपए के आसपास सिंगल लेग की इनकम। नेक्स्ट करिए सर। सिंगल लेग की तीसरी इनकम बता रहा हूं। पहली मैंने आपको बताया बूस्टर, दूसरी बताया बूस्टर लेवल, तीसरी बता रहा हूं स्पॉन्सर लेवल इनकम। स्पॉन्सर लेवल में मतलब 3 तरीके की इनकम है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। मतलब यदि मैंने जिनको लेकर के आया, डायरेक्ट रेफरेंस का मतलब होता है मेरे द्वारा लाए गए लोग। मैंने डायरेक्ट लोगों को लेकर के आया तो 10 लोगों को लेकर के आया तो वो लोग जितना पैसा कमाएंगे उनकी कमाई का 5% पैसा मुझे मिलेगा। उन्होंने जिनको लेके आया, मतलब ऐसा समझिए कि इन 4 लोगों को मैंने लेके आया, ये 4 लोग जितने पैसे कमाएंगे उस हफ्ते में इनकी टोटल कमाई का 5% मुझे। फिर इन्होंने इन 4 को लेके आया, इनकी कमाई का 3% पैसा मुझे, और इन 4 ने फिर इन 4 को लेकर के आया, इनकी कमाई का 2% पैसा मुझे। आप सोच के देखिए कि आपने 4 लोगों को लाया था और एक ही बंदे ने काम कर लिया, एक ही बंदे ने काम कर लिया, तो उसकी कमाई का भी 10% पैसा आपको मिलेगा, उसके माध्यम से 5%, और उसके लाए गए लोगों का 3%, और उसके लाए गए उन लोगों के माध्यम से जो लोग आएंगे उनका 2%। यानी कि टोटल सर 2 लाख रुपए हफ्ते के आप सिंगल लेग से पैसे कमा सकते हो। आगे समझते हैं। और एक बात, आगे बढ़ाओ। एक बात आपको और बता रहा हूं कि जिस दिन आप काम करते करते बोले अच्छा ये देखिए आप आपके सिंगल लेग से मिलने वाली इनकम सर 5%, 3%, 2% यहाँ पर आप दिखाएंगे। यदि वहाँ पे 1 लाख की कमाई हुई तो 10,000 रुपये आपका, 10 लाख की कमाई हुई तो 1 लाख रुपए आपका, और यदि 2 करोड़ की इनकम हुई तो उसका 10% 2 लाख रुपए आपका। मतलब सिंगल लेग से भी आप 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। नेक्स्ट करिए। ये हमारा सर वो चार्ट है रिवार्ड इनकम का। मैंने आपको 41 लाख रुपए दिखाए थे, याद होगा तो। रिवार्ड के ऐसे आपको रिवार्ड मिलते हैं सर हर लेवल पे। आप यदि एडवाइजर बन गए तो 1500 रुपये मिलेंगे, आप यदि पर्ल बन गए तो 1 लाख रुपए और 25,000 रुपये बाइक खरीद रहे हैं, यदि आप रूबी बन गए तो 5 लाख रुपए रिवार्ड इनकम और 1 लाख रुपए आपको कार खरीदने के लिए। और इसी तरीके से नेक्स्ट करिए। हमारा एक लेवल है सर जिसे बोला जाता है डायमंड लेवल। ये 13वां लेवल हमारा होता है। इस लेवल पे जिस दिन भी आप डायमंड शिप अपनी पूरी करते हैं कंपनी के माध्यम से 25 लाख का सिंगल चेक आपको मिलता है, जिसमें 10 लाख रुपए आपको हाउस फंड मिलता है और 15 लाख रुपए का लेवल इनकम का मिलता है। 25 लाख रुपए का सिंगल चेक आपको मिलता है। और मजे की बात है कि यहाँ से आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाती है, यानी कि कंपनी के टोटल टर्नओवर में से हर महीने आपको कुछ न कुछ पैसा पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। और इसके बाद सर आपको जो मिलने वाला बीबी रेट होता है वो होता है सर 20 रुपए। जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 लोग जुड़ेंगे तो कितना पैसा 1,000। अब सर 2 लोग जुड़ेंगे तो कितना पैसा 2,000 रुपए। यहाँ से आपको बीबी रेट दुगुना हो जाता है। नेक्स्ट करिए। ये मिस्टर महादेव भूते सर हैं जो कि बालाघाट के पास किरनापुर के रहने वाले हैं। अभी फिलहाल इनका व्यवसाय नागपुर में काम करते हैं और इस बिजनेस में आने के पहले गुपचुप और चाट बेचा करते थे। इनका छोटा भाई है लोकेश भूते जो भी किरनापुर में बालाघाट में काम कर रहा है, जिन्होंने लगभग 1.5 करोड़ रुपए कमाए हैं। नेक्स्ट करिए मिस्टर भूपेंद्र चौधरी सर, ये भी बैयर के रहने वाले हैं बालाघाट के पास के, फिलहाल अभी नागपुर में काम करते हैं, 1.5 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। डॉक्टर TS महाने ये लगभग 2 करोड़ कमा चुके हैं। वो मिस्टर देवेंद्र भालाधरे आपके सामने खड़ा है। नेक्स्ट करिए। ये मेरी अपलाइन है मिस्टर विकी कारवानी सर, बेसिकली रायपुर के रहने वाले, लेकिन फिलहाल पिछले 15 वर्षों से नागपुर में रहते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर थे इस बिजनेस में आने के पहले, जो लगभग 4 करोड़ कमा चुके हैं। सर की भी अपलाइन है मिस्टर अनिल कुमार गुप्ता सर, जिन्होंने लगभग 8 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। इस बिजनेस में आने के पहले रायपुर की सेंट जेवियर स्कूल में एज ए टीचर काम किया करते थे। नेक्स्ट करिए, बैक करो। तो ये तो हो गए सर वो जिनको आप शायद पर्दे पे देख रहे हैं। तो मैं आप ही के शहर के कुछ ऐसे लोगों को बुलाने के लिए जा रहा जिन्होंने इन पे बिलीव किया, विश्वास किया और काम करने की शुरुआत करी। आज वो भले ही 1 करोड़ तक नहीं पहुंचे हैं,
लेकिन उन्होंने चलना शुरू कर दिया है और वो मंजिल में चलते रहेंगे तो एक दिन 1 करोड़ तक भी पहुंचेंगे। तो एक बार ऐसे लोगों के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। तो प्लीज़ हेल्प मी वेलकम टू सीनियर टीम KWL इंदौर। रामानी सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलाश चौहान है। मैं आप ही के शहर इंदौर पित्र पर्वत का निवासी हूँ। आज से कुछ महीने पहले, तकरीबन 8 महीने पहले, ऐसे चौथी रो पे मैंने विजयनगर में बैठ के ये प्रेजेंटेशन अटेंड किया था। अभी चूँकि 9 जगह प्रेजेंटेशन चलता है हमारे इंदौर में, तो मैं चौथी रो पे जैसे दादा बैठे हुए हैं, आज मैं उन्हीं की जगह बैठा हुआ था और इस जानकारी को अटेंड कर रहा था। जब मैंने जानकारी देखी तो मैं कमा तो पहले भी रहा था, पर जो मेरे सपने हैं वो पूरे नहीं हो रहे थे। बात करूँ अचीवमेंट की तो वो मुझे मिल नहीं रहा था उस हिसाब से। मैंने यहाँ से काम स्टार्ट किया, मैंने सीनियर की बात को माना और काम स्टार्ट किया। आज मेरे साथ में 50 से 60 लोगों की टीम है और मैं दूसरा लेवल अचीव करने जा रहा हूँ। साथ ही साथ पैसा भी जो है मैंने कमाया है यहाँ से अच्छा। और अभी मैं रिसेंट में गुरुकुल वगैरह क्वालिफाई करके आया हूँ और अभी आगे मेरा गोवा क्वालिफाई का चल रहा है। तो इसका सारा श्रेय मेरे सिस्टम, मेरे अपलाइन, मेरे सीनियर्स और मेरे मैनेजमेंट, मेरी टीम को जाता है। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। मेरा नाम मानसी खत्री है। मैं आप ही के शहर सुदामा नगर से बिलोंग करती हूँ और पेशे से मेरा एक कुकिंग का ऑनलाइन बिजनेस था। साथ ही साथ इस बिजनेस में मुझे 1 ईयर का समय होते आ रहा है, तकरीबन 1 साल, और इनकम जो मेरी हो चुकी है वो है 1.25 लाख और टीम जो लीड कर रही हूँ वो है 250 लोगों की और साथ ही साथ कई सारे अचीवर भी। थैंक यू दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम दिलीप सांगला है और मैं इंदौर शहर में निवास करता हूँ। मेरे मोबाइल के 2 शोरूम हैं, उसके साथ साथ प्लेटफॉर्म पे काम करता हूँ। साल भर के ड्यूरेशन में मैं काफ़ी अचीवमेंट यहाँ से ले चुका हूँ। 2 बार गोवा क्वालिफाई हो चुका हूँ, गुरुकुल क्वालिफाई हो चुका हूँ, बूट कैंप क्वालिफाई हो चुका हूँ और अभी मैंने रामनवमी को एक अर्टिगा कंपनी के माध्यम से उठाई है। इसका सारा श्रेय मेरे सीनियर, मेरी कंपनी और मेरी टीम को जाता है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों माई सेल्फ दीपक सातोड़िया और मैं धार जिले से बिलोंग करता हूँ। मैं एक किसान हूँ। खेती के साथ में मैंने इस बिज़नेस को पार्टिसिपेट किया और दोस्तों कहीं ना कहीं पैसे आप भी कमा रहे हो, पैसे मैं भी कमा रहा था, लेकिन मैं यहाँ से मेरे सपने पूरे करने के लिए आया था और इस बिज़नेस की शुरुआत करी। मैं यहाँ से गोवा, बूट कैम्प, नागपुर, रायपुर, ऐसे बहुत सारे अचीवमेंट ले चुका है। यहाँ से मोबाइल अवार्ड जीत चुका हूँ, रिवार्ड जीत चुका हूँ। उसके साथ में मैं यहाँ से सिलेरो गाड़ी परचेज की है, वो भी कैश में लिए यहाँ से इस बिज़नेस की वजह। और ये सारा श्रेय जाता है मेरी कंपनी, मेरे सिस्टम और मेरे सीनियर को। थैंक यू दोस्तों। साथियों नमस्कार। मेरा नाम विनोद पटेल है। मैं भी आप के शहर अपने इंदौर स्वच्छ शहर का निवासी हूँ। साथियों सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आज हमारे बीच में जो ग्रेट लीडर हमारे साथ आए हैं, जो इतनी बेहतरीन जानकारी हमें दी है, उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। हम तो ठीक, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आज उनको सुनने का मौका मिला है और मेरे साथ साथ आप सभी को। तो साथियों मुझे इस बिज़नेस में 1.5 साल हो चुका है। 1.5 साल पहले मैं ट्रांसपोर्ट का काम है मेरा, दूध डेयरी का काम है और किराने का काम है। उसके साथ में इस बिज़नेस की शुरुआत करी। शुरुआत करते ही मैं यहाँ पे आया तो मेरे कुछ सपने थे। उन सपनों के लिए मैं दौड़ लगाना चालू किया। तो सबसे पहले मैंने जो सपना अचीव किया वो एक मोबाइल मैंने यहाँ से गिफ्ट अचीव किया। उसके बाद मैं आगे बढ़ा तो मैंने लैपटॉप लिया, प्रोजेक्टर लिया, इलेक्ट्रिक बाइक खरीदी। उसके साथ में 3 बार गोवा जाके आ चुका हूँ इसी बिजनेस में 1.5 साल में, और 2 बार बैंकॉक क्वालिफाई हूँ इसी बिजनेस के माध्यम से। मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि बैंकॉक जाऊंगा, लेकिन वो सपने भी मेरे यहाँ से पूरे हुए हैं। तो ये सारा श्रेय जाता है मेरी कंपनी, मेरे सिस्टम और मेरे ग्रेट अपलाइन बालाधर सर जी को, जिनके लिए मैं नमन करता हूँ। थैंक यू साथियों। दोस्तों नमस्कार।
मेरा नाम तिलेश रामानी है, आप ही के शहर इंदौर से बिलोंग करता हूँ। मेरा खुद का बेकरी आइटम का बिज़नेस है। तकरीबन इस बिज़नेस में पौने 2 साल होते आ रहे हैं और 2 सालों में काफ़ी अच्छा कुछ सीखने को मिला और मेरा टीम लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस बिज़नेस के माध्यम से मैंने 2 बार बाइक और 1 बार कार खरीदने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तकरीबन 8 से ज़्यादा बार मैं गोवा क्वालिफाई हूँ, 3 बार थाईलैंड क्वालिफाई हूँ और ये सारा श्रेय और ये सब कुछ मैंने अपने बिज़नेस को करते हुए करा है और मुझे सिखाया गया और धीरे धीरे आज सीखते सीखते मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और इस सारा श्रेय हमारा AWL सिस्टम, हमारी ग्रेट कंपनी अदोशा वेलनेस और हमारे सीनियर को जाता है। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा और मेरा निवेदन है यहाँ पे कि अभी लोग बोलते हैं सपने बताने से डरते हैं, हमें यही बताया जाता ना, लेकिन आने वाली 5/11/2023 को मैं यहाँ से ऑडी कार परचेज कर रहा हूँ इसी बिजनेस से। बधाई हो पटेल साहब। तो देखिए, मैंने बोला था आपको कि इन्होंने भी करोड़ों रुपए नहीं कमाए हैं, लेकिन एक शुरुआत तो करते हुए एक चीज़ आपने नोटिस करी कि ये भी आप ही के जैसे साधारण लोग ही नहीं, इनके फिजिकल स्ट्रक्चर में कोई अलग सी चीज़ तो नहीं दिख रही आपको, किसी की पूंछ लटक रही हो, किसी का सींग निकला हो, कुछ भी नहीं। जो बात का फर्क है ना, वो सिर्फ इस बात का है, इनके और हमारे बीच की सोच का फर्क। यदि हम अपनी लाइफ में अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। आप इस पानी की बोतल को देखिए, इस पानी में, इस बोतल में जो पानी भरा हुआ है, इसे लेकर के आपका क्या विचार है? मतलब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इस बोतल के अंदर जो पानी भरा हुआ है, इसकी क्वांटिटी के बारे में आपका क्या विचार है? आधा पानी भरा है कि आधी बोतल खाली है? और आधी? मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप क्या बोलेंगे? आधी भरी हुई है जी। सर आप क्या बोलेंगे? सर आप पूरे पॉजिटिव लोग हैं, आप पूरे पॉजिटिव लोग हैं। यदि आप बोलते हैं कि ये आधी बोतल खाली है, आप तब भी सही है। आप ये बोलते हैं कि आधी बोतल भरी है, आप तब भी सही है। आधी बोतल खाली है, ये आपकी पॉजिटिविटी को, मतलब नेगेटिविटी को दिखाता है, और आप बोल रहे हैं कि आधी बोतल भरी है, ये आपकी सकारात्मकता को दिखाता है, आपकी पॉजिटिविटी को। तो सारी कहानी जो है ना, ये आपके सोच के ऊपर है। आप मेरा बिजनेस को किस सोच के साथ में देखते हैं मुझे नहीं पता। एक बार एक मुर्गी अपने अंडे से रही थी, उन्हीं मुर्गी के अंडों के बीच में एक चील का अंडा भी था। 21 दिन के बाद में मुर्गी के अंडों से मुर्गी के बच्चे निकले और चील के अंडे से चील का बच्चा निकला। मुर्गी अपने बच्चों को दाना चुगने की और आंगन में उड़ने फिरने की ट्रेनिंग दे रही थी। उन्हीं मुर्गी के बच्चों के बीच में एक चील का बच्चा था, जिसकी नज़र जमीन पे कम और आसमान पे ज़्यादा पड़ा करती थी। एक बार उसने अपनी मम्मी मुर्गी से बोला कि देखो मम्मी, ऊपर में क्या उड़ रही है। तो उस मुर्गी ने ऊपर देखा और उस बच्चे से बोली कि ऊपर में जो उड़ रही है वो आसमान की रानी चील है, उतनी ऊंचाई पर उड़ने का अधिकार तुम्हारे पास में नहीं है। वो चील का बच्चा जिसके अंदर पूरे जन्मजात गुण थे, उन आसमान की ऊंचाइयों को छूने के बचपन में ही उसकी सोच को बांध दिया गया, और वो मुर्गी के बच्चों के बीच में रहकर के मुर्गी का बच्चा बन के रहा और मुर्गी का बच्चा बन के मर गया। मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बोलता हूँ, आपका बच्चा कभी आपसे डिमांड करे और आपसे बोले कि मुझे 50,000 रुपए का मोबाइल खरीदना है, तो उसे मना मत करिएगा। उसे ये बोलिएगा कि जा पहले 70,000 रुपए कमा के ला, फिर 50,000 का मोबाइल खरीदना। क्या बात! पहले 70,000 रुपए कमा के ले आ, फिर 50,000 का मोबाइल खरीदना। बोलते हैं ना, हमने अपने बच्चे को बोला कि बेटा जितनी लंबी चादर है उतने ही पैर पसार। हम एक बार बच्चे को बोल दे जितने पैर पसारना है पसार ले, बस एक चादर लाके उसमें और जोड़ दे, एक चादर लाके उसमें और जोड़ दे। आप क्या कर रहे हो? बच्चे की सोच को बांध रहे हो, आप अपनी सोच को बांध रहे हो। आप इसमें यहाँ पे देख रहे होंगे कि यार पता नहीं मैं कितने कमा पाऊंगा या नहीं कमा पाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ नहीं कमा पाए, नुकसान क्या हुआ? जो जीवन मिला है ना, एक दिन मेरी और आपकी सबकी मौत तय है। हमें नहीं पता हम कब मरेंगे, पर ये शाश्वत सत्य है, इंसान के जन्म के साथ में उसके मरने का पन्ना भी लिखा होता है। तो क्या मरने के डर से जिंदगी को जीना बंद कर दें? असफलता के डर से क्या जीवन में काम करना बंद कर दें? फाइनली दोस्तों, सिर्फ 2 बातें आती है। एक बात मेरी कंपनी की लीगलिटीज को लेकर के, और दूसरी बात इन 2 लोगों के आने को लेकर के। तो मैं कंपनी की विश्वसनीयता को लेकर के सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, पिछले 12 बरस से 13 बरस से मैं व्यक्तिगत रूप से इनको जानता हूँ। इनके नेक नीयत, इनकी ईमानदारी, चरित्र, सब चीज को
और ये करोड़पति लोग हैं पहले से। इस कंपनी को खोलने के पहले से करोड़पति लोग हैं। वो तो केवल अपने साथ में काम करने वाले लोगों के भले के लिए इन्होंने आज कंपनी खोला हुआ है। और इस कंपनी के साथ में मैं आपको बोल रहा हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जितने लीगल सर्टिफिकेट चाहिए सारे के सारे लीगल सर्टिफिकेट है। आपको कुछ भी और चेक करना हो, आपका जो भी मन में सवाल आए बिल्कुल पूछिएगा। आज मेरी कंपनी दिल्ली में है, लेकिन कंपनी का प्रतिनिधित्व बनकर के आज मैं आपके सामने में खड़ा हूं। आप पैसे देंगे और जितने पैसे देंगे उस पैसे में जीएसटी बिल के साथ में आपका प्रोडक्ट आपके घर पे आएगा। इसकी जवाबदारी मेरी है। मैं हो सकता है शाम को रायपुर चले जाऊंगा, लेकिन जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया ना उसके बिहाफ में मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका प्रोडक्ट आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा। उसके बाद फिर एक सवाल आता है, नेक्स्ट करिए, एक सवाल आता है फार्म का, और एक सवाल आता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज आपको और गिफ्ट में मिल रही है। वो ये है सर कि यदि बिजनेस करते करते आपको कभी भी कुछ हो जाए तो चिंता वाली बात नहीं है सर। आईडी आपके नॉमिनी के नाम से ट्रांसफर हो जाती है। जिस काम के पैसे आपको आ रहे थे वो सारा का सारा पैसा आपकी नॉमिनी को आता है। मतलब यदि मैं आपको बात करूं तो शायद इंश्योरेंस क्लेम का पैसा आपको एक बार मिलेगा, इंश्योरेंस क्लेम का पैसा एक बार आपको मिलेगा। लेकिन सर मेरे जाने के बाद में मेरे साथ 50,000 लोगों की टीम है, ये कभी खत्म नहीं होगी। और ये काम करेंगे तो मेरे पैसे आते रहेंगे। और मैं भले ही चला जाऊं, लेकिन मेरे परिवार की जो जीवन को जीने का जो स्तर है ना वो कभी कम नहीं होगा। मतलब जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। फाइनली सर दो लोगों की बात मैं करूं तो मैं आपको सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि वो दो लोगों को ढूंढने आप मत जाइए, वो तो अपने आप हो जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर बनाने नहीं आया, मैं दो लोगों को बनाने नहीं निकला। ये ईश्वर की बनाई हुई बड़ी रंगीन दुनिया है और ये उसके बनाए हुए लोग हैं। मैं तो साल के 1 करोड़ कमाने का मौका आपके सामने में रख रहा हूँ। जिसे पसंद आएगा वो मेरे साथ में आ जाएगा। तो केवल इतनी सी बात है। फाइनली करना क्या है सर, ये फॉर्म हमारे पास में लिमिटेड होते हैं क्योंकि हमें सेंट्रल से मिलते हैं। तो हमने जैसे जिनको भी बुलाया हुआ है, तो जो व्यक्ति पहले फॉर्म भरता है, इस फॉर्म का हमें एक बार 600 रुपये देना होता है पूरे जीवन में। और इंदौर के बाहर जितने जगह हमारा EWL का प्रोग्राम चलता है, आप पूरे हिंदुस्तान में कभी भी अपने लोगों को ला करके संडे के दिन बिठा लिए 11 बजे, आपको कभी कोई मना नहीं करेगा। आप शुक्रवार की हमारी ट्रेनिंग अटेंड करिए, कभी कोई आपको मना नहीं करेगा। इस फॉर्म को भरने का बेनिफिट क्या होता है वो देखिए। ये पहला फॉर्म है जहां पर आपकी डेट के साथ में टाइम लिखा होता है। मतलब आज आप फॉर्म भरोगे ना और अभी यदि 12 बज रहा है पूरा, तो 11:59 लिखा जाएगा और 12 बजे जो फॉर्म भरेगा वो व्यक्ति ऑटोमेटिक आपके नीचे आ जाएगा। सर ये पूरा पाइपलाइन की तरह ये फॉर्म काम करता है। मतलब इस पाइप के अंदर मुझे 3 बॉल डालनी है, तो आप देखिए कि जो बॉल पहले गई वो पहले है, जो बॉल बाद में गई वो बाद में है। किसी भी परिस्थिति के अंदर ये पीली बॉल लाल की जगह पे नहीं जा सकता। यही काम करता है सर ये फॉर्म। यदि आपने प्रोडक्ट अभी नहीं भी लिया तो कोई बात नहीं, प्रोडक्ट लेने के लिए आपके पास में समय है। लेकिन ये फॉर्म आप कब भरते हैं, किस डेट में भरते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही आप फॉर्म भरते हैं सर, आपके सीनियर ने आपके अलावा और भी लोगों को बुलाया होता है, उसके साथ जो भी फॉर्म भरेंगे वो आपके नीचे, फिर उसके बाद जो फॉर्म भरेगा वो उसके नीचे, वो उसके बाद जो फॉर्म भरेगा वो उसके नीचे। तो आप देखते क्या हो कि जहां पर मैंने आपको 2 लोगों के जोड़ने पे आपको बताया था 1000 रुपए, अब आपके 2 लोगों के जुड़ने पर सर 2000 रुपए आएंगे फॉर्म भरने के कारण। 2 लोगों के जुड़ने पर 1000 नहीं, 2 लोगों के जुड़ने पर 2000 आएंगे फॉर्म भरने के कारण। जीवन में 600 रुपए बचा लो और FD करा दो, 6.5 साल बाद शायद 1200 बन जाएंगे। और वो भी अब FD में डबल नहीं होता। लेकिन एक बार यदि आप ये फॉर्म 5 मिनट का भी ध्यान रख करके पहले भर लेते हो और एक दो व्यक्ति आ गए तो सर 1000 के बदले में इनकम आपकी दुगुनी हो जाती है, 2000 रुपये आपको मिलते हैं। तो निर्णय आपका है सर। एक पहला बिजनेस मैं आपके सामने में रखा जहां पर बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी रिस्क के, बिना किसी एक्सपीरियंस के आप इसे ज्वाइन करके अपनी जिंदगी में करोड़ों रुपए कमा करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और एक छोटी सी कहानी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नेक्स्ट, हमारे साथ देश और विदेश घूमने का मौका भी है। अभी आप यदि हमारे साथ में आते हैं तो 28 जून तक के का मौका है। यदि आप इस टारगेट को क्वालिफाई करेंगे तो हमारे साथ में विदेश की यात्रा पर भी आ सकते हैं। हमारे बीच में नाहरू पटेल सर हैं। ये हम लोग अभी 25 मार्च को ही विदेश यात्रा करके लौटे हैं, जिसमें नाहरू पटेल जी और दीपक पटेल सर आपके ब्रदर हैं,
वो भी हमारे साथ में विदेश आए थे, लगभग 100 लोग हम लोग विदेश गए थे। तो ये एक मौका है सर जो आपको यहाँ पर मौका भी मिलता है, गोवा और बैंकॉक घूमने का, दार्जिलिंग, कुल्लू मनाली, शिमला सब घूमने का मौका मिलता है और साथ में पैसे कमाने का भी मौका मिलता है। एक छोटी सी कहानी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार की बात है, राजस्थान के पास में एक छोटा सा गाँव था जिसकी आबादी लगभग 500 लोगों की थी और उसी गाँव के अंदर सोहनलाल नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। उस गाँव का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ इंसान, केवल चौथी पढ़ा लिखा हुआ इंसान था। जब भी कोई खबर आती तो सोहनलाल गांव के चबूतरे पे खड़े होता और लोगों से बोलता है कि आज मुझे भारत सरकार यहाँ भेजने वाली, वहाँ भेजने वाली। गांव के सब लोग जानते थे कि सोहनलाल थोड़ा सा एक चिल्ली किस्म का इंसान है, इसलिए कोई भी व्यक्ति उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता था। एक बार सोहनलाल की पत्नी चाय पत्ती का डब्बा खरीदने के लिए गई किराने की दुकान पे, चाय पत्ती का डब्बा लेकर के आई। वहां पे एक कागज का टुकड़ा निकला, पढ़ी लिखी नहीं थी, उसने सोहनलाल को दिया। उसने देखा कि लकी ड्रॉ फंस गया, दोनों को सिंगापुर जाने का मौका। अब तो सोहनलाल गांव के चबूतरे पर खड़े होकर के बोलने लगा कि भारत सरकार मुझे विदेश की यात्रा पर भेजने वाली है। लोगों को लगा कि ये तो मजाक करते रहता है। नियत तिथि पर सोहनलाल अपनी पत्नी के साथ में दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पे गया और वहां पर उसने क्या देखा कि एयरपोर्ट पे जो है ना रंग बिरंगी मशीनें लगी है जहां पर लिखा हुआ है कि 1 का सिक्का डालिए और अपना भविष्य फल जानिए। सोहनलाल को लगा कि सारा मशीन कैसे बताएगी इंसान का भविष्य फल, पर सोहनलाल उत्सुक आदमी था। उसने 1 का सिक्का डाला, एक पर्ची बाहर निकल के आई जिस पर लिखा हुआ था कि आपका नाम सोहनलाल है, आपकी उम्र 35 साल है, आपका वजन 55 किलो है, बोइंग 707 विमान से आप सिंगापुर की यात्रा पर जाने वाले हैं। सोहनलाल को लगा कि शायद गांव का हुलिया देख करके मशीन मुझे पहचान गई। अगली बार सोहनलाल ने गांव के कपड़े बदल करके बगल की रेडीमेड दुकान से सूट पहन के आया, हेड लगाया राउंड वाली, फिर से कॉइन डाला, फिर से पर्ची बाहर आई जिस पे लिखा था कि आपका नाम सोहनलाल है, आपकी उम्र 35 साल है, आपका वजन 55 किलो है, बोइंग 707 विमान से आप सिंगापुर की यात्रा पर जाने वाले हैं। सोहनलाल को लगा कि वो चाय पत्ती के डिब्बे में कूपन के फंसने से लेकर के यहाँ तक कोई न कोई खुफिया एजेंसी है जो मुझे लगातार वॉच कर रही है। तो अगली बार फिर से ट्राई किया। अब उसने ट्राई क्या किया, जैसे सिक्का डाला फट से बाहर आया कि कहीं कोई कैमरा मेरी फोटो तो नहीं ले रहा है। उस पर्ची पे लिखा था कि आपका नाम सोहनलाल है, आपकी उम्र भी 35 साल है, आपका वजन भी 55 किलो है, लेकिन जिस बोइंग 707 विमान से आप सिंगापुर की यात्रा पर जाने वाले थे वो विमान जा चुका है, टेक ऑफ कर चुका है। तो बिल्कुल मैंने बोला था कि जिंदगी आपकी है, निर्णय लीजिएगा और एनालिसिस भी करिएगा। लेकिन डॉक्टर उज्जवल पाटनी साहब बोलते हैं कि एनालिसिस, मोर एनालिसिस इज ए पैरालिसिस। एक ऐसा बिजनेस मैंने आपके सामने में रखा है जहां पर आपकी लागत कुछ भी नहीं है, आपका खतरा कुछ भी नहीं है। आपने यदि इस व्यवसाय के अंदर कुछ भी पैसे नहीं कमाए तो आपका कोई नुकसान नहीं है। जिंदगी रोने के 1000 मौके देती है, तो एक मौका हंसने का भी देती है और ये मौका है आपके दरवाजे को खटखटा रहा है। यदि आप दरवाजा खोलते हैं तो ये आपके साथ है, वरना बाजू वाले दरवाजे को खटखटाने वाला है। तो आपका दिन शुभ हो। आप बहुत अच्छे श्रोतागण हैं और बड़ी शालीनता से आपने मेरी बातें सुनी। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक अंतिम निवेदन के इस फॉर्म को भर के अवश्य जाइएगा। जिंदगी में यदि 600 रुपए बड़े हो गए तो जिंदगी बड़ी छोटी सी हो जाएगी। तो जिंदगी को बड़ी ही रखिएगा, जिंदगी को बड़ी ही रखिएगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप जहाँ भी बैठे हैं व्यवस्थित बैठिएगा। जिन लोगों ने आपको इनवाइट किया है वो आपके